हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपनी हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर, जो दर्शाती हैं कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। फिंगर्स की थिकनेस आप यहां से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, जो यहां पर दर्शाती है कि नेटिव को जीवन में काफी घूमना फिरना पड़ेगा, प्रवास भी करना पड़ सकता है। फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी इस तरह की शॉर्ट इंडेक्स फिंगर की वजह से देखी जा सकती है, और कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर भी इस फिंगर के शॉर्ट होने का थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट रहता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर, इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। इसी तरह से इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और यह फिंगर लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर से कहीं ज्यादा लंबी हमें नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल काफी अच्छा रहता है। ऐसे नेटिव बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर देखी जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ जब यह फिंगर अधिक लंबाई में नजर आए तो ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के देखे जा सकते हैं। रिस्क लेने की टेंडेंसी इनके भीतर ज्यादा रहती है। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को कई बार ऐसे व्यक्ति ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी ऐसे व्यक्ति अपने धन को लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में है। भले ही यह फिंगर थोड़ी लो सेट है, आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से कोई फिंगर लो सेट है या दिखा जाता है। अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर काफी ऊपर से शुरू होती हुई, इवन इनकी शनि और बृहस्पति फिंगर भी, लेकिन मरकरी फिंगर यहां पर आपको थोड़ा नीचे से बाकी फिंगर्स के मुकाबले शुरू होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से इस फिंगर को लो सेट फिंगर कहा जाता है। जब यह मरकरी की फिंगर लो सेट हो तो नेटिव की नेचर थोड़ी सी शर्मीली यानी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आप देख पाएंगे इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से। साथ ही साथ काफी अच्छी कैलकुलेशंस और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा देखा जा सकता है। फिंगर्स के बीच में, खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहां पर गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले मरकरी यानी बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यह एरिया भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफी उठा हुआ, इस तरह से उभरा हुआ मरकरी माउंट जिनका होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन बहुत बेहतर रहता है।
उसी के साथ साथ आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी इस माउंट के ऊपर। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। इन रेखाओं का यहाँ पर होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी काफी बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति अगर मेडिकल फील्ड में चले जाएं तो वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सूर्य की बात की जाए तो इनका सूर्य माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, इस तरह के दबे हुए सूर्य पर्वत होने की वजह से। सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं। एक ही समय पर कई सारे काम एक साथ करने की कोशिश जारी रहती है जीवन में, जिस वजह से किसी भी एक विषय पर पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता। सूर्य माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसी रेखाएं यहां पर होना नेटिव को एक अच्छी पहचान समाज में बनाने में काफी हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो सूर्य की भांति शनि पर्वत भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत जीवन में रहती है जब यह माउंट दब रहा हो। लेकिन हाथ में शनि रेखा मौजूद है, जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इनकी भाग्य रेखा इनकी लाइफ लाइन के साथ ही एक तरह से मर्ज होती नजर आ रही है, और एक लंबी इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है। यहां से शुरू होने वाली ऐसी भाग्य रेखा यहां पर आकर थोड़ा सा ओवरलैप होती हुई, लेकिन आगे बढ़कर यह छोटी छोटी ब्रांचेस के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह की रेखाएं आप यहां पर देख पाएंगे। इस तरह की भाग्य रेखा का होना नेटिव को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक लंबी फेट लाइन होती है, भले ही इन्हें मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन इनकी मेहनत का फल इन्हें जरूर मिलता है। जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में आप देखेंगे कुछ हल्की सी वीकनेस इस एरिया में, और कुछ बारीक रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को आगे चलकर क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा व्यक्ति एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ पाने में सक्षम रहता है। धन का ठहराव थोड़ा कम होगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे मनी ट्रायंगल इनका खुला हुआ नजर आ रहा है। मनी ट्रायंगल अगर खुला हुआ हो तो नेटिव इनकम अच्छी जनरेट करता है, लेकिन धन को रोक कर रख पाने में थोड़ी मुश्किलें रहती हैं। यह जो रेखा है इनको हम भाग्य रेखा कहते हैं, और यह रेखा जो है माइंड की लाइन है। यह तीसरी रेखा जो यहां से शुरू हो रही है, अगर बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, एक इस तरह से पूरा त्रिकोण बना दे, तो इसको हम पूर्ण धन त्रिकोण कहते हैं। लेकिन जब यह रेखा बीच में से आपको टूटी हुई या ओवरलैप नजर आए, तो यह जो मनी ट्रायंगल है यह पूरा नहीं हो पाता, जिस वजह से नेटिव के खर्चे अत्यधिक रह सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे गुरु का एरिया काफी उभरा हुआ है, जो व्यक्ति को काफी नॉलेजेबल बनाता है। भले ही यहां पर इनकी गुरु फिंगर थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन यह एरिया उठा हुआ होना नेटिव को काफी नॉलेजेबल बनाएगा। काफी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है। यहां पर एक रेखा आप देख पाएंगे इस तरह की, जो एक अधूरा गुरु वलय है। पूरा गुरु वलय कैसे बनता है? अगर रेखा यहां से शुरू हो, इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, इस तरह का एक पूरा चिन्ह बन जाए, इसको हम पूर्ण गुरु वलय कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। रिंग ऑफ सोलोमन हाथ में हो तो नेटिव अपने जीवन में काफी स्पिरिचुअल हो जाता है। यहां पर ये पूरी तरह से नहीं बनना, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के बनने लगते हैं। धर्म कर्म के काम करने में रुचि बढ़ती है, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेगी। लेकिन यह चिन्ह नेटिव को समाज में अच्छी पहचान बनाने में भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ और आड़ी रेखाएं इनके इस माउंट के ऊपर नजर आएंगी, जिन्हें लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। एक सिंपैथेटिक टाइप की नेचर इनकी दर्शा रही हैं यह रेखाएं। और यह जो रेखाएं हैं आप देखेंगे जीवन रेखा से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। जैसी
यह रेखाएं आपको इनके हाथ में नजर आ रही हैं। जितनी अधिक यह रेखाएं होंगी उतनी अच्छी तरक्की में यह सहायक होंगी। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर गुरु पर्वत पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, जीवन में काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। हमारे हाथ में 3 मेजर लाइंस होते हैं। सबसे ऊपर वाली रेखा को हार्ट लाइन कहा जाता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है काफी अच्छी नजर आ रही है इनके हाथ में। कुछ इस तरह से कर्व्ड लाइन और एक हल्की ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह जिनके हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी हासिल हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है। एक काफी केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। थोड़ी शैलो होने की वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई मेजर इश्यू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें माइंड लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। यहां तक इनकी माइंड लाइन का पहुंचना इंडिकेट करता है कि मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ये रेखा आगे बढ़ रही है थोड़ी सी डिम होती जा रही है। इसमें से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक फोर्क बनाती हुई, जिसे हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर काफी अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा क्रिएटिव और आर्टिस्ट भी बन सकता है अगर अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करे। ओवरऑल यह रेखा लास्ट में चलकर थोड़ी डिम हो रही है, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी मेमोरी वीक होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आपको यह जीवन रेखा आगे चलकर इनकी भाग्य रेखा के साथ ही मर्ज होती हुई नजर आएगी। यहां पर आकर थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, जो लगभग 55 से लेकर 60 के बीच की एज में रहेगी। थोड़ी हेल्थ वीक होने की संभावनाएं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यह रेखा इस तरह से आपको आगे बढ़ती नजर आएगी, लगभग 70-75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। मंगल रेखा यहां पर मौजूद है, इस तरह की रेखा, जिसकी वजह से एनर्जी और स्टैमिना अच्छा रहता है और एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं जिनके हाथ में ऐसी मंगल रेखा हो, अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में बना पाते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, आप देखेंगे वीनस का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन बीच में से हल्का सा दबता हुआ, और यहां पर कुछ ऐसी रेखाएं होना फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को फेस करनी पड़ती हैं पार्टनर की हेल्थ को लेकर, और परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं नेटिव को परेशानी देती हैं जब शुक्र पर्वत के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम इनके चंद्र की बात करें, चंद्र का जो एरिया है, आप देख सकते हैं इस एरिया पर आपको ऐसी बहुत सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं को हम लाइंस ऑफ एंग्जाइटी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत, थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक रहता है जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों। और केतु माउंट के ऊपर इस एरिया में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से सडन वेल्थ गेन होने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह का चिन्ह नेटिव को इनहेरिटेंस में या इंश्योरेंस के जरिए धन दिलवाने में हेल्प करता है। इस चिन्ह का होना काफी लकी माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से फॉरेन ट्रैवल भी नेटिव के जीवन में रहने की संभावनाएं रहती हैं। एक एम का सिंबल आपको बनता नजर आएगा। यहां पर आप देखिए इन रेखाओं से कुछ इस तरह का एक चिन्ह आप देख पाएंगे इनके हाथ में। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बने तो ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, जिनके साथ भी इनका रिलेशन होता है, उनके लिए भी काफी भाग्यशाली साबित होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।